उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में बीती 22 अप्रैल को सुनवाई टलने के बाद अब याची नेताओं ने क्या प्लान बनाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगली तारीख कब मुकर्रर होने की उम्मीद है। तो याची नेता बताया जा रहा है कि अब कोई बड़ा प्लान बनाने जा रहे हैं, कोर्ट में अपना दमदारी से पक्ष रखने वाले हैं। तो इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं शिव कुमार पाठक जी से, जो बीएड टेट मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और दमदारी से जो है इस केस को जो है लड़ने का काम कर रहे हैं। अधिवक्ताओं के माध्यम से अपनी आवाज कोर्ट तक पहुंचाने का उन्होंने कई बार प्रयास भी किया है। अब देखना होगा कि अगली तारीख कब मुकर्रर होती है और कोर्ट में क्या पक्ष रखा जाता है। तो शिव कुमार पाठक जी से जुड़ते हैं, जो आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। तो पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए। सबसे अहम सवाल यह जानना चाहेंगे कि बीती 22 अप्रैल 2026 को एक अहम सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो नहीं हो पाई, टल गई। अगली तारीख कब मुकर्रर होने की उम्मीद है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको अभ्यर्थियों के लिए अपने चैनल में समय देने का। और सबसे पहले तो मैं जो है थोड़ा 25 तारीख वाली सुनवाई से बात करूंगा जी। 25 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 6,000 पद खाली हैं और 10,000 पद आप करके लाइए, और चीफ सेक्रेटरी माननीय मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके आइए। बहुत हर्ष का विषय था ये। इसी दौरान कुछ अराजक बातें हुई। 27 फरवरी को फिर केस मेंशन हो गया। खैर उसके बाद 24 मार्च को जब सुनवाई हुई तो मुख्य मुद्दे पे आते हैं। 24 मार्च की सुनवाई पे पूर्व के नोडल अधिवक्ता श्री रोहतगी जी द्वारा कहा गया कि जी लॉर्डशिप कुल संख्या जो है आई है लगभग गूगल फॉर्म को जोड़ करके 33,000 के आसपास आई है, 32 से 33,000 जी। और उस दिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ नटराजन साहब पेश हुए थे कोर्ट में, एएसजी नटराजन साहब। इसके पहले एएसजी ऐश्वर्या भाटी आती थी जी। तो ये जो है सुनते ही माननीय न्यायाधीश द्वय का माथा ठनका कि 32-33,000 नियुक्ति के लिए तो 5 जजेस बेंच या 7 जजेस बेंच या 9 जजेस बेंच भी नहीं कह सकती हैं कि 33,000 को नियुक्ति दीजिए। तो एक प्रकार से गूगल फॉर्म से जो संख्या गई थी उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया जी। तो आज का परिदृश्य ये है कि गूगल फॉर्म से जो लोग जुड़े थे, एक तो वो कोर्ट ने जो क्राइटेरिया लगाया था कि 16 दिसंबर की मिडनाइट तक हों और फाइनल जजमेंट 25/7/2017 के पूर्व हों जी, और पुराने विज्ञापन में अभ्यर्थी हों जी। तो उस क्राइटेरिया को भी ये फॉलो नहीं कर रहे थे। वैसे भी ये हवा में भरे गए थे गूगल फॉर्म। जैसे भी आए, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उस दिन जो कोर्ट का रुख और जो कोर्ट की टिप्पणी थी, उन्होंने सीधा नकार दिया कि 33,000 को दे पाना संभव नहीं है किसी भी दशा में जी। सीधे सीधे एक बात तो तय हो गई कि गूगल फॉर्म से जो लोग जुड़े हैं और जो लोग कोर्ट में तयशुदा डेट के बाद गए हैं, कोर्ट के तयशुदा क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, उन सबकी जो विधिक भाषा में कहें तो उन सबका आधार समाप्त हो चुका है। आज क्या में वो गूगल फॉर्म वाले आधार विहीन हैं वर्तमान सुनवाई में जी। और रही बात जो आप हाँ, इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अब हम जो है कैटेगरी वाइज सुनेंगे जी। तो कैटेगरी आप लोग डिसाइड कर लीजिए। उन्होंने कहा कि कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए, लेकिन कैटेगरी किस आधार पर डिसाइड होगी ये कोई इसका मानक नहीं था जी। दूसरी तरफ एएसजी नटराजन साहब मेरिट से बच रहे थे कि मेरिट पे बात ना हो, क्योंकि मेरिट बहुत बड़ा विषय है और कोर्ट ने इस बात को खुली अदालत में माननीय न्यायाधीश द्वय ने इसको स्वीकार किया है। और एएसजी नटराजन साहब मेरिट से कहीं ना कहीं बचने का प्रयास कर रहे थे, सरकार भी मेरिट से बचने का प्रयास कर रही थी जी। तो ये महत्वपूर्ण बात। हाँ, रही बात आपने अभी जो बात करी जी
22 अप्रैल की सुनवाई टल गई। उसमें चूंकि आप जान रहे हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुचर्चित सबरीमाला केस चल रहा है, 9 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है जी इस मामले की, और इसमें तय होना है कि धार्मिक मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय का दखल किस सीमा तक होना चाहिए, और इसके साथ अन्य तमाम सारी बातों का विनिश्चय होना है, और बहुत लंबी बहस चल रही है उसमें। तो इस वजह से 22 की डेट टली जी और 22 की डेट को टलना मैं अच्छा मान रहा हूं। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी का और अपनी बातों के पक्ष में कागजात इकट्ठा करने का, सबमिशन करने का, वकील करने का बहुत बढ़िया से व्यापक तरीके से समय मिल गया जी और इसकी आधी तैयारी उन्होंने पूरी भी कर ली है, और वकील भी एक हो गए हैं बहुत बेहतरीन। मैं उनका नाम उजागर नहीं करूंगा और कोई कार्रवाई भी उजागर नहीं करूंगा जी 22 अप्रैल की सुनवाई टली तो कहीं न कहीं ये अभ्यर्थियों के हित में हुआ जी अगली बात पर आए तो अगली सुनवाई जो होनी है संभवतः सबरीमाला के सुनवाई के एंड पॉइंट पे जाकर के केस मेंशन किया जाएगा, और सुनवाई संभवतः मई फर्स्ट से 10 मई के बीच में कभी भी हो सकती है, ऐसी संभावना है, या अधिकतम 15 मई। जी मतलब कोर्ट अगर ग्रीष्मकालीन अवकाश देखे तो उससे पहले एक अहम सुनवाई हो सकती है पाठक जी। एक भी हो सकती है और 2 की भी संभावना है। 29 मई को कोर्ट बंद हो रही है, इसलिए पूरा महीना पड़ा हुआ है जी। तो 2 सुनवाई की संभावना से भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, और दोनों सुनवाइयां बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। जी एसके पाठक जी, एक अहम सवाल ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि जो गूगल फॉर्म वाले ये मामला है काफी पेचीदा है। जो गूगल फॉर्म वाले अभ्यर्थी हैं वो चीख के फेसबुक पे भी पोस्ट कर रहे हैं, और जो दूसरे अभ्यर्थी हैं 417 वाले, उनके भी इस तनाव की स्थिति है। तो ये अब क्लियर है कि गूगल फॉर्म वालों का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया, और जो क्राइटेरिया कोर्ट ने तीनों फॉलो किए हैं, ये जो गूगल फॉर्म इन्होंने जो भरे हैं वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। देखिए ये तो स्पष्ट हो गया उसी दिन, इसमें तो मतलब क्रिस्टल क्लियर शब्द इस्तेमाल किया जाए जी कि क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि नहीं 33,000 को नहीं तो फिर किसको। जी 33,000 को नहीं तो एक लिस्ट बनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय ने, उस लिस्ट को SCBA और रजिस्ट्री में दाखिल करवाया, अब तो वही बची है। जी जो SCBA पे थी वही रजिस्ट्री में है, उसके साथ गूगल फॉर्म वाले अलग से जोड़ दिए गए। जैसे ही गूगल फॉर्म वाले जोड़े गए और बताई गई उनकी संख्या, वैसे ही कोर्ट ने नकार दिया। जी जाहिर सी बात तो है कि गूगल फॉर्म का तो अस्तित्व समाप्त ही हो गया है, ये क्रिस्टल क्लियर है, इसमें किसी प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं बनती है। जी जी अगला सवाल। एक पुनर्विचार याचिका बताया जा रहा है कि गूगल फॉर्म वालों ने दाखिल की थी, वो निरस्त कर दी गई है, तुरंत निरस्त कर दी गई। पाठक जी कुछ ऐसी भी जानकारी मिली थी बिल्कुल सेम डे इसमें ऐसा हुआ था जी कि मैं बताऊं आपको, ये लोग कट ऑफ डेट 16 दिसंबर थी, तब तक कहीं थे नहीं जी। उसके बाद इनसे एक याचिका करवाई गई 6 फरवरी को जी। संभवतः अगर नाम मुझे ठीक याद पड़ रहा हो तो प्रवेश कुमार नाम से फाइल हुई थी ये जी। तो 6 फरवरी को पहले इनसे याचिका करवाई गई, उसके बाद 10 फरवरी की सुनवाई में गूगल फॉर्म लॉन्च किया गया, और उन सबसे जिनसे 16 दिसंबर के बाद याचिका करवाई गई थी सबको उस गूगल फॉर्म का लिंक गया, और सबने गूगल फॉर्म बढ़िया से भर दिया जी। और ये जैसे ही वहां पे गई, उसमें जो है 6 फरवरी को जो दाखिल हुई थी, उसमें ऑफिस रिपोर्ट में मैंने देखा कि जितने आदेश सिविल अपील 43-47 स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस शिव कुमार पाठक के लगाए थे उन्होंने जी, तमाम सारे इंट्रीम ऑर्डर्स, तो किसी पे 3100 दिन का डिले, किसी पे 3000 दिन का डिले, किसी पे 2800 दिन का डिले। तो ये तो ऑफिस रिपोर्ट एक थी, और दूसरी चीज ये कि ये जो है कोर्ट के क्राइटेरिया, कोर्ट ने जो क्राइटेरिया लगाया था उसके बाद आए थे। 6 फरवरी को उन्होंने अपना 6 फरवरी को इन्होंने याचिका दाखिल की थी, और उसके बाद उसी के आधार पे इन्होंने 10 फरवरी के बाद 12-13 फरवरी में गूगल फॉर्म भरा था। और ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है,
ऐसी पिटीशंस की संख्या सैकड़ों में है और सब खारिज हो जाएंगी, एक भी नहीं बचेंगी। जी बिल्कुल। अब में अगर देखा जाए तो आपका कहना है कि जो मेन लड़ाई है पाठक जी 16,417 अभ्यर्थियों की है, जिन्होंने 16 दिसंबर 2025 तक अपना डाटा भेज दिया था। अब ये माना जा रहा है कि आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है सुप्रीम कोर्ट में, कैसे अपना दमदारी से पक्ष रखेंगे और क्या पक्ष रखने वाले हैं? जी देखिए, अभी तो अगर पिछली सुनवाई की बात को हटा दीजिए तो हमारा तो या सरकार का भी तो कोई रोल रहा नहीं है जी। हाँ, गूगल फार्म वालों ने जो है सरकार को थोड़ा सा मतलब सरकार को राहत प्रदान कर दी, नहीं उस दिन स्थिति कुछ और होती। खैर जी बातें हैं, लेकिन अभी तक जो पिछली 10 दिसंबर से अब तक का आप डेवलपमेंट देखेंगे तो हमने तो कुछ किया नहीं है। हमने का अभ्यर्थियों के पक्ष ने तो कुछ किया नहीं है, ना सरकार के पक्ष ने कुछ किया है। जो कुछ किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया, उन्होंने क्राइटेरिया तय किया, उन्होंने लिस्ट बनवाई जी। तो हम तो बात जहाँ पे रुकी है उसी के आगे बात बढ़ाएंगे, उससे ना इधर जाने की। भाई आप हो चाहे हम हो, उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश किए हैं उनके आधार पे जो प्रगति हुई है उसी प्रगति के आगे हमको बात करनी है, और बात करनी है वही 16,400 समथिंग की बात करनी है, 417 की। तो पाठक जी इसमें एक जानकारी और चाहेंगे, जो ये कहा जा रहा है, कई तरह से चर्चाएं भी हैं कि जितने भी याची नेता थे पहले अलग अलग जो जा रहे थे, कोई ये वकील कर रहा, कोई वो वकील कर रहा, कोई वरिष्ठ अधिवक्ता कर रहा है, कोई अधिवक्ता, कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी लगे। तो क्या आप माना जा रहा है कि जितने भी याची नेता एक हो गए हैं और एक बड़ा अधिवक्ता खड़ा करेंगे और वो आप लोगों की बात सुप्रीम कोर्ट में दमदारी से रखेगा और 16,417 अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता साफ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है जी। इसमें 75 जिले हैं और लगभग 350 तहसीलें हैं, 800 से ज्यादा ब्लॉक हैं जी। तो सबको एक कर पाना कितना कठिन काम है आप समझ सकते हैं जी। लेकिन हाँ, इस बार स्थितियां थोड़ा बदली हुई जरूर हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि अच्छा न बोल सके तो खराब न बोले, कोर्ट में चुप रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई बार गलत बोल करके, गलत बयानी करके लोगों ने अपना नुकसान किया है और अब केस जो है बहुत संवेदनशील स्थिति में पहुंच गया है जी। लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और अधिवक्ता तो जो होंगे वो बढ़िया अधिवक्ता होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अब एक संदेश आपके माध्यम से मैं अभ्यर्थियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि न रहो न निराश करो मन को, अपना सबसे बेहतर प्रयास करिए। वो हो रहा है, बड़ी तसल्ली है इस बात की कि इस बार जो हो रहा है बहुत रणनीतिक तरीके से हो रहा है, बहुत शांत हो रहा है। जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल कहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं जी। और कई बार जो है मेरे ऊपर लाइव आने का दबाव भी बनाया गया है, लेकिन लाइव आया नहीं जी, क्योंकि कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लाइव आना महत्वपूर्ण नहीं होता है जी जी। कार्य बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और अभ्यर्थियों के मन में जो निराशा है बिल्कुल कतई नहीं है, होनी चाहिए। मेरा ये संदेश है उनको। कोर्ट ने कहा था, शायद लोग हमारे भाई भूल गए होंगे कि देखिए चुनाव का समय है तब भी आप नहीं करेंगे जी। तो ये लाइन थी और माननीय न्यायालय ने एक लाइन और कही थी कि देखिए आप चाहिए तो क्रेडिट ले लीजिए, आप कर लीजिए, नहीं तो फिर तो हमको जो करना है वो हम करेंगे ही। अभी तो सरकार को जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी वो समाप्त हो गई सरकार के लिए। अब माननीय उच्चतम न्यायालय को करना है ना, केस डिसाइड करना है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय अपने गुणदोष के माननीय उच्चतम न्यायालय गुणदोष के आधार पर और अपने द्वारा कराए गए डेवलपमेंट के आधार पर और अपने सर्वोत्तम विवेक के आधार पर इस केस का निर्णय करेगा। अब तक तो उन्होंने सरकार के लिए मौका दे रखा था कि हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप क्रेडिट ले लीजिए। तो सही तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय का रोल अब शुरू होगा और किसी भी अभ्यर्थी भाई को हमारे निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सटीक रणनीति से लड़ाई लड़ी जा रही है, अवश्य ही सार्थक और सकारात्मक परिणाम आएगा। महादेव की कृपा हमारे सारे परिवार 16,000 परिवार पर बनी रहे, ये हमको लगता है
जी बिल्कुल। तो देखिए, जो अभ्यर्थी हैं जो अपना हक पाने के लिए 1 दशक से भी ज़्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने वाले बीएड टेट मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एसके पाठक आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि जो 22 अप्रैल को सुनवाई टली है सुप्रीम कोर्ट में, वो एक कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में सुनवाई टलनी बताई जा रही है, क्योंकि अब अभ्यर्थियों को मौका मिल गया याची नेताओं को तैयारी करने का, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का। और उन्होंने एक चीज और साफ की है कि गूगल फॉर्म वाले जो हैं उनका अब कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी लड़ाई बेकार है, यहां तक उन्होंने कहा है। और जो मुख्य लड़ाई है वो 16,417 अभ्यर्थियों की है और उनके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए एक बड़े अधिवक्ता को भी हायर किया गया है, वो दमदारी से अभ्यर्थियों का पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और यह भी जानकारी दी है कि मई के पहले हफ्ते में अहम सुनवाई हो सकती है और मई माह 2 महत्वपूर्ण सुनवाइयां हो सकती हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले क्या फैसला देते हैं। मई में अभ्यर्थियों को अब कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यह भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो शिव कुमार पाठक जी, आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।